वेलकम टू केप टाउन इन साउथ अफ्रीका। ये बोल रहा हूँ। अरे वाह, यहाँ से तो माउंटेन भी नज़र आ रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है आपका? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम यहाँ पहुँच गए हैं केप टाउन जोहानिसबर्ग से। 2 दिन हमने वहाँ स्टे किया, आज हमारा तीसरा दिन है। तो हम केप टाउन आए हैं। भाई ये बहुत खूबसूरत जगह है। आप समझो ना, ये साउथ अफ्रीका अमेरिका है, ये पूरा अफ्रीका के अंदर। तो यहाँ बहुत सारी जगह से लोग आते हैं। और फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वहाँ से हम जोहानिसबर्ग से फ़्लाइट लेके आए हैं। 2 घंटे की फ़्लाइट थी। और ब्रिटिश एयरवेज़ की एक सब्सिडरी है, उसका नाम है कॉम एयर। तो कॉम एयर के थ्रू हम आए हैं। सिर्फ 7000 पाकिस्तानी रुपीज़ में हमें ये टिकट पड़ा था पर पर्सन। और रात की हमारी फ़्लाइट थी और हम आए हैं यहाँ पे केप टाउन। यहाँ पे हम सिटी सेंटर में रुके हुए हैं। लॉन्ग स्ट्रीट आप लिखेंगे ना, लॉन्ग स्ट्रीट, तो उसके आसपास की कोई भी जगह आप ले लो। तो बहुत खूबसूरत और डेवलप ये शहर है और इसको हम मैक्सिमम टाइम देना चाहते हैं। यहाँ अभी हमारे 3 दिन हैं और 3 दिन में हम पूरा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो हमने होटल लिया हुआ है, ये बहुत अच्छी लोकेशन पे है। यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं। और इस होटल का हमने $60 में ये पर नाइट लिया। सिर्फ 1 दिन पहले हमने बुक किया। ये 2 बंदों के लिए $60 में। ये एक्सपेंसिव इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें हमारे पास ब्रेकफास्ट है, स्विमिंग पूल है। और ये होटल जो है ये बिल्कुल लॉन्ग स्ट्रीट के करीब है। लॉन्ग स्ट्रीट की नाइट लाइफ भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये कि आप यहाँ पे रुक सकते हैं। एयरपोर्ट जो है ना, वो भी इतना दूर नहीं है यहाँ पे। ये सिटी सेंटर से तकरीबन 15-20 मिनट लग जाते हैं यहाँ पहुँचने में। और टैक्सी में तकरीबन 50-60 रुपये आपके लग जाएंगे। देखने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है। ये केप टाउन के अंदर बेशुमार यहाँ पे अट्रैक्शंस है। 3 दिन इसके लिए कम है। यहाँ पे कम से कम 1 हफ्ता बंदे के पास होना चाहिए, लेकिन चूंकि हमारे पास 3 दिन है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ की अच्छी से अच्छी जगह बताएं। अभी हम यहाँ के सबसे मशहूर अट्रैक्शन टेबल माउंटेन जा रहे हैं, जो दुनिया के 7 नेचुरल वंडर्स के अंदर आता है। और जैसे मैंने आपको कहा, आप साउथ अफ्रीका में उबर भी यूज़ कर सकते हैं और बोल्ट लोकल एप्लीकेशन है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने उबर मंगाया है और हम एक केबल कार जाती है बेसिकली टॉप पे, जो कि बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन है, वहाँ जा रहे हैं। और सिर्फ 40 यहाँ के पैसे लगेंगे, जो कि $3 से भी कम है उबर के ज़रिए। तो आइए उबर के थ्रू जाके वहाँ से आपको ऊपर के नज़ारे दिखाते हैं। ¿Qué vamos a hacer en París? Daré Julia, baila un poquito más, acércate a mi mamá, que vamos a hacerlo una vez más. Ella baila pero no dice nada, su booty lo expresaba con perreíto y con dembow. Sabe bien que ha sido la estrella dándole al reggaetón, ton, ton, ya. Y empieza el flow, esta es la nueva era pero baila todo. Baila una de Maluma y Tego Calderón. La nena está bien puesta pa' cualquier canción, no tabaco y ron. Y empieza el flow, esta es la nueva era pero baila todo. Baila una de Maluma y Tego Calderón. La nena está bien puesta pa' cualquier canción, no tabaco y ron, ron, ron. अच्छा भाई, सिर्फ 5 मिनट के बाद ये उबर से हम लोग यहाँ पे उतरे हैं और बहुत इजी है यहाँ पे ट्रैवलिंग करना। यार आप देखो, अभी पीछे ये पहाड़ है जो टेबल माउंटेन जिसको कहते हैं। टेबल माउंटेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टेबल की तरह है, अगर आप ऊपर से देखते हैं आसमान से। तो अभी हमें एक केबल कार लेनी है और ऊपर जाना है टॉप पे, वहाँ से कोई और ही नज़ारा होगा। लेकिन यहाँ से भी नज़ारा कोई कम नहीं है। आप देख सकते हैं पीछे ये पूरा सिटी आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा और बहुत ही खूबसूरत है। वेदर भी अच्छा हो गया, ठंडा हो गया है ना।
और ये साथ में आप देख सकते हैं टूरिस्ट बस भी है, जो सिटी साइड सीन बस होती है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसका पता नहीं कितना वो होगा। Ha sido la envidia de las mujeres por toda esa belleza y cómo se mueve. Es como tú me dejas después del party en ti pensando cuando tú te sientes sola. केबल कार का भाईजान हमने टिकट ले लिया है, 360 रेंट का है, जो कि $24 बनते हैं। आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। इतने सारे टूरिस्ट यहाँ पे खड़े हुए हैं। ऑनलाइन परचेज़ करेंगे तो 7 दिन तक वैलिड होता है वो, और यहाँ से हमने परचेज़ किया, यहाँ से परचेज़ करेंगे उसी दिन में इस्तेमाल करना होता है। तो 5 मिनट का टॉप तक के लिए जो है ना ये केबल कार है, और वापसी भी 5 मिनट का है। हमने रिटर्न लिया है, ये रिटर्न है बेसिकली। तो ये सबसे मस्त एक्टिविटी है यहाँ पे केप टाउन के अंदर। Acércate a mí, mamá, que vamos a hacerlo una vez más. Ella es una asesina, la baby a mí me domina. Ya me tiene loco, malo del coco, ni se imagina. Una asesina, la baby a mí me domina. Cuando te toco siento que choco con una mina. Ella quiere más de lo que vamos a hacer en París, Santa Julia. Baila un poquito más, acércate a mí, mamá, que vamos a hacerlo una vez más. वाह भाई वाह, क्या बात है यार। दुनिया में बहुत सारे इस तरह के केबल कार्स में मैं गया हूँ, लेकिन ये अभी मैं रेट करूँगा सबसे बेस्ट। ये इसका स्टेशन है पीछे, आप देख सकते हैं, और सिर्फ 5 मिनट की जर्नी थी, लेकिन यार बहुत नाकाबिल यकीन जर्नी रही है। चारों तरफ पानोरामा व्यू आता है पूरा जो केप टाउन सिटी है, और बहुत ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर है। अभी इसका जो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि हाइट कितनी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर है। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट भी है, और ये बड़े बड़े पत्थर है यहाँ पे रखे हुए हैं, और यहीं से अब सारा हम जो है ना वो इन्वायरमेंट देख सकते हैं। और एक और ख़ास बात ये थी ना कि जो ये केबल कार थी ना, ये रोटेट हो रही थी ऑटोमेटिकली नीचे, यानी कि आपको ख्याल करना पड़ता है। और 65 लोग आते हैं, बहुत बड़ी जो है ये केबल कार थी। अब यहाँ से ये व्यू है, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये तो सिर्फ एक साइड का व्यू है। अभी 2-3 और भी साइड्स हैं, और बल्कि इसमें हम बहुत सारा हाइक कर सकते हैं, बहुत सारी जगहें देख सकते हैं, ट्रैकिंग बनी हुई है, तो बहुत कुछ हम देखने वाले हैं भाई। और ये है जो है ना केप टाउन का एक मेन अट्रैक्शन। अच्छा यार, ये टेबल माउंटेन जो है, इसके ऊपर जो है यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी बने हुए, टॉयलेट्स भी अवेलेबल है, और इसके अंदर आप घंटों घंटों वॉक करेंगे तो वॉकिंग के लिए ट्रैक है, हाइकिंग भी कर सकते हैं, मल्टीपल पॉइंट्स हैं। तो 2-3 घंटे भी इसके लिए इनफ नहीं है। एक और पॉइंट है यहाँ पे, आप देखें बहुत तेज़ हवा चल रही है, बादल बिल्कुल आपको बहुत नीचे नज़र आते हैं। वेदर अच्छा है, इस वजह से आप जितना भी टाइम यहाँ पे स्पेंड करना चाहें तो स्पेंड कर सकते हैं, आप बोर नहीं होंगे। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना सारा बड़ा इलाका है ये, मल्टीपल बहुत सारे, मतलब है कि पहाड़ है ऊपर जगह जगह पे, बीच में कुछ जगह पे ये कटा भी हुआ है, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह
क्लाइंब भी कर सकते हैं लोग, बहुत सारा ये हाइकिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ा एरिया है मतलब। और यहाँ पे गहराई वाले जगह भी बहुत है, गहराई वाले पहाड़ भी बहुत हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट, ये देखिए इधर देखिए, ये देखिए नीचे इतनी बड़ी गहराई है, पहाड़ है और सारे पत्थर वाले वो बड़े पहाड़ है। जीशान भाई डर रहे हैं बिल्कुल देख नहीं पा रहे, पता नहीं क्यों डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं भाई आप? हाइट फोबिया। अच्छा हाइट फोबिया है भाई को, इसलिए वो नीचे नहीं देख रहे क्योंकि बहुत गहराई है ना। लेकिन यार मौसम ठंडा है, इस वजह से आप जितना भी यहाँ पे हम टाइम गुजारे ना तो फील नहीं होता कि हम यहाँ पे मतलब है कि ओपन जो है सन के नीचे घूम रहे हैं। तो दोस्तों टेबल माउंटेन हमने कर लिया, केबल कार भी हो गए, हम वापस आ गए केबल कार के थ्रू। और यार वंस अगेन मैं बोलूँगा नाक़ाबिल यकीन एक्सपीरियंस था। आप समझो कि हमारे जो साउथ अफ्रीका के ट्रिप के पैसे थे ना वो यहाँ केप टाउन में आके वसूल हो गए। और ख़ास तौर पे ये टेबल माउंटेन वाकई यार वन ऑफ द 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड है, नेचुरल वंडर्स। और ये अभी हम नीचे इस पॉइंट पे आए हैं जिससे वंस अगेन सिटी नज़र आता है। और अब हम एक और अट्रैक्शन जाएंगे, दोबारा ऊबर जो है मंगाएंगे, तो फिर आगे आपसे मिलते हैं। यार ये मैंने अभी टैक्सी की थी, ये दूसरी वाली है बोल्ट वाली, क्योंकि अभी एक चीज़ पता चली है, आप दोनों एप्लीकेशन में चेक कर लिया करो, ऊबर के अंदर भी और बोल्ट के अंदर भी। क्योंकि अभी ऊबर में 80 रुपये आ रहे थे यहाँ के, जो कि तकरीबन 5 से $5.5 बनते हैं। और ये जो बोल्ट एप्लीकेशन है ये भी मैंने इंस्टॉल की हुई है, तो इसके अंदर 50 आ रहे थे, जो तकरीबन $3 है। तो अभी हम आए हैं बोकाप की एरिया में। ये बोकाप एरिया क्या है, यहाँ पे कलरफुल हाउसेस है और ये 150 साल पुराना सेटलमेंट है। और दूसरी बात ये कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है यहाँ पे केप टाउन के अंदर, तो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है, मार्केट्स है, गलियाँ हैं। तो अभी थोड़ा सा मेरे ख्याल से खाना खा ले क्या, सामने रेस्टोरेंट भी है, सामने रेस्टोरेंट भी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए रेस्टोरेंट में जाते हैं, थोड़ा खाना वाना खाते हैं, फिर उसके बाद आपको ज़रा यहाँ के भी दिखाते हैं। ये रेस्टोरेंट है भाई। हेलो जी जी बस आप किधर से? अच्छा लाहौर से, मैं कराची से और ये बारिश से एयरपोर्ट से। तो रेस्टोरेंट यार कुछ है खाने पीने के लिए हैं? कुछ है, हम थोड़ा वीडियोस भी बनाते हैं यूट्यूब के लिए। आपने चैनल देखा है हमारा या नहीं देखा? फ्लाइंग टू द वर्ल्ड, फ्लाइंग टू द वर्ल्ड, अब्दुल मलिक भाई। यार टेबल माउंटेन से हम सीधा बोकाप के एरिया में आए हैं और यहाँ पे बस उतरती ये रेस्टोरेंट मिला है, अहमद टिक्का हाउस के नाम से है। तो ये एक चिकन टिक्का और ये पाकिस्तानी टाइप रेस्टोरेंट है, मतलब पाकिस्तानी खाने भी मिल जाते हैं। तो चिकन टिक्का है वही जायका है, और नान है, नान 10 रेंड का है और चिकन टिक्का 40 का है। तो दोनों एक नान और टिक्का मिला के 50 रेंड, 2 बंदों के 100 रेंड, दो के तकरीबन $6-6.5 बन जाते हैं। अच्छा भाई ये है बुकाब एरिया, आप देख सकते हैं। ये कलरफुल जो घर है ना, ये सामने ये 2-3 स्ट्रीट्स है, इस तरफ आप देख सकते हैं। ये बड़ा ही खूबसूरत कलरफुल है, काफ़ी सारे घर है, लेकिन 2 मेन स्ट्रीट्स हैं जो हमने सर्च किया और जो हमें बताया गया। तो उसके अंदर ये बताते हैं कि ये 150 साल पुराना सेटलमेंट है और इसका जो आर्किटेक्चर है वो उसी टाइम का है। और ये मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 57% है। बाकी मल्टी कल्चरल इलाका है।
और यहाँ से हमें वो माउंटेन भी नज़र आ रहा है जहाँ पे हम गए थे। तो बहुत ही मतलब इस शहर में जहाँ भी आप जाते हैं ना तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग फीलिंग होती है और ख़ूबसूरती मतलब हर जगह से झलक रही होती है। अब ये स्ट्रीट आप देखें ना, नीचे जब आपकी नज़र जाती है ना तो बहुत खूबसूरत चढ़ाई के ऊपर बनी हुई है और ऊपर यहाँ से भी पहाड़ की तरफ रास्ता जाता है। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं सुवेनियर्स वगैरह लोकल जो चीज़ें वो भी दिख रही है और ये रोड के ऊपर है बिल्कुल। हाय तो दोस्तों दिन का फाइनली अख्तिताम हो गया है। हमने जो है वो टेबल माउंटेन को विज़िट किया, टैक्सी में सफ़र किया, ऊबर में काफ़ी खाना खाया और फिर आखिर में आपको ये बुकाप का एरिया भी दिखाया। अभी ये पीछे आप देख सकते हैं लॉन्ग स्ट्रीट है मेरे बैकग्राउंड में, लेकिन इसका मज़ा होता है नाइट को। तो रात के टाइम पे आपको ये भी मैं दिखाऊंगा जब टाइम मिला तो। अदरवाइज़ इसी के पास आप रह सकते हैं। यहीं पे हॉस्टल्स और होटल्स भी अवेलेबल है और उसके अलावा हर चीज़ यहाँ केप टाउन में अवेलेबल है यार। अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो आई होप कि आज की एक्टिविटी हमारी आपको पसंद आ गई होगी। अब कल से हम दोबारा नई एक्टिविटीज़ करेंगे और फिर एक और वीडियो बनाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपके वॉच करने का और फिर आपसे मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय फॉर नाउ।